125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज का ये आयोजन है और मैं बड़ी खुश हूं कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में पहला जो अखाड़े का कार्यक्रम करने को मिला। मैं आपके इतनी महान हस्ती के जन्म दिवस में यहाँ आ सकी। अभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही थी, जब माल्यार्पण कर रही थी तो याद कर रही थी कि नाम सुनते थे हम, गुरु हनुमान जी का नाम सुनते थे जब यूनिवर्सिटी के समय में पढ़ते थे। यहाँ जब दिल्ली विश्वविद्यालय शासन की मैं अध्यक्ष थी, एक बड़े नाम के रूप में गुरु जी का नाम लगातार यूनिवर्सिटी में चलता था। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ आ पाई। एक ऐसी संस्था जो शक्ति और भक्ति दोनों की परिचायक है। केवल शक्ति नहीं, उनका जीवन खुद एक तपस्वी के नाते जिस प्रकार का रहा वो आप सबने हम सब ने देखा। और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल को उन्होंने आधुनिकता के साथ जोड़ के पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अभी बात कर रहे थे हम कि इस अखाड़े से 18 अर्जुन अवार्डी और एक कदम मुझे तो कुछ महाबली में ये हमारे साथ शादी हैं, इसलिए ज्यादा तो हम भी रखते हैं अपने साथ महाबली में। हाँ जी, अच्छा राजीव कुमार अशोक जी कह रहे हैं मेरे पास तो बिहारों में आपकी जनसभा में भी है। एक तो निर्धायक के ऐसे रखते हैं नाना सारे मेरे आप नहीं चलेगा। महान शख्सियत पद्मश्री द्रोणाचार्य अवार्डी गुरु हनुमान जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज का ये आयोजन है और मैं बड़ी खुश हूं कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में पहला जो अखाड़े का कार्यक्रम करने को मिला। मैं आपके इतनी महान हस्ती के जन्म दिवस में यहाँ आ सकी। अभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही थी, जब माल्यार्पण कर रही थी तो याद कर रही थी कि नाम सुनते थे हम, गुरु हनुमान जी का नाम सुनते थे जब यूनिवर्सिटी के समय में पढ़ते थे। यहाँ जब दिल्ली विश्वविद्यालय शासन की मैं अध्यक्ष थी, एक बड़े नाम के रूप में गुरु जी का नाम लगातार यूनिवर्सिटी में चलता था। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ आ पाई। एक ऐसी संस्था जो शक्ति और भक्ति दोनों की परिचायक है। केवल शक्ति नहीं, उनका जीवन खुद एक तपस्वी के नाते जिस प्रकार का रहा वो आप सबने हम सब ने देखा। और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल को उन्होंने आधुनिकता के साथ जोड़ के पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अभी बात कर रहे थे हम कि इस अखाड़े से 18 अर्जुन अवार्डी और एक कदम मुझे तो कुछ महाबली में ये हमारे साथ शादी हैं, इसलिए ज्यादा तो हम भी रखते हैं अपने साथ महाबली में। हाँ जी, अच्छा राजीव कुमार अशोक जी कह रहे हैं मेरे पास तो बिहारों में आपकी जनसभा में भी है। एक तो निर्धायक के ऐसे रखते हैं नाना सारे मेरे आप नहीं चलेगा, ये आप नहीं चलेगा सारे मारे। और ये आदरणीय कबीर जी के साथ मैंने बहुत काम किया है। आपने ओलंपिक महासंघ के नाते दिल्ली में न जाने कितने ही आयोजनों को किया और आप सब के माध्यम से जो कुश्ती के क्षेत्र में हमारे इतने बड़े बड़े चैंपियंस बने,
जिनके कारण से देश का नाम रोशन हुआ। मैं आप सब गुरुओं को प्रणाम करती हूँ कि आपकी आज्ञा से, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में देश में कुश्ती ने इतना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है जब दिल्ली, जो देश की राजधानी है, यहाँ पे हमारे अखाड़ों को वो सुविधाएं जब नहीं मिलती। कई जगह तकलीफों पे रहते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज ना मिलना, उस तरह के साधन ना मिलना हमारे खिलाड़ियों को तकलीफ में रखते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस अखाड़े में गुरुजी की समक्ष ये आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब आपकी बहन ने जब मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी ली है तो अखाड़ों को उनकी पूरी सुविधाएं मिले, खिलाड़ियों को उनकी सुविधाएं मिले, उनको सम्मान मिले और आगे भी जीवन यापन के तरीके मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। मेरे विधायक साथी मेरे यहाँ मौजूद हैं। एक ऐसी सरकार दिल्ली में आई है जो मोदी जी के नेतृत्व में हर सेगमेंट में काम करना चाहती है। जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जहां शिक्षा को सही दिशा देनी है, जहां स्वास्थ्य पे काम करने की जरूरत है, वहां खेलों पे भी अत्यधिक काम करने की जरूरत है। हमें तकलीफ होती है जब दिल्ली का खिलाड़ी खेलता तो दिल्ली में है पर जाके रजिस्टर हरियाणा में कर लेता है अपने आप को, क्योंकि वहां उसे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिल्ली में ये साधन अभी तक किसी ने सोचे नहीं, इस पे किसी ने काम नहीं किया, परंतु आपको विश्वास दिलाती हूँ ये जो सरकार आपकी अपनी है अब इन सारे विषयों पे काम करेगी। हमारा दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली के नाम से ही आगे बढ़े, दिल्ली के नाम से ही रजिस्टर हो और दिल्ली के नाम से ही राष्ट्रीय स्तर पे जाके खेले, इसकी चिंता हम करेंगे। मैं भी हनुमान जी की भक्ति हूँ। गुरु जी ने मुझे बोली अपने अखाड़े में शिक्षा दी पर हनुमान जी ने दे रखी, तो इसलिए इस सारी उठापटक के बीच हमारे खिलाड़ियों को कोई दिक्कत न आए, इसकी चिंता अब से सरकार आती है। एक बार फिर से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे और देश में कुश्ती जैसा जो खेल है ये प्रगति करे, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत जुड़ी है, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जड़ें जुड़ी है और इस गेम के माध्यम से हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये पता चलना चाहिए कि भारतीय खेलों में कुश्ती का कितना बड़ा महत्व है। आप सब मेरी बहन रेणु रेखा की बात करूँ, निगम पार्षद के नाते आदरणीय जोगीराम जी यहाँ पर हैं, हमारे निगम पार्षद साथी रहे, सभी मान्यवरों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज इतनी महान शख्सियत पद्म श्री द्रोणाचार्य अवार्डी गुरु हनुमान जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज का ये आयोजन है और मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में पहला जो अखाड़े का कार्यक्रम करने को मिला। मैं आपके इतनी महान हस्ती के जन्म दिवस में यहाँ आ सकी। अभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही थी, जब माल्यार्पण कर रही थी तो याद कर रही थी कि नाम सुनते थे हम, गुरु हनुमान जी का नाम सुनते थे जब यूनिवर्सिटी के समय में पढ़ते थे। यहाँ जब दिल्ली विश्वविद्यालय शासन की मैं अध्यक्ष थी, एक बड़े नाम के रूप में गुरु जी का नाम लगातार यूनिवर्सिटी में चलता था। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ आ पाई। एक ऐसी संस्था जो शक्ति और भक्ति दोनों की परिचायक है, केवल शक्ति नहीं, उनका जीवन खुद एक तपस्वी के नाते जिस प्रकार का रहा वो आप सबने, हम सब ने देखा। और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल को उन्होंने आधुनिकता के साथ जोड़ के पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अभी बात कर रहे थे हम कि इस अखाड़े
थे 18 अर्जुन अवार्डी और एक कदम मुझे तो खुद महाबली सम्मान के लिए ये हमारे साथ चेन्नई के लिए ज्यादा जाती है, तो हम भी रखते हैं अपने साथ महाबली। हाँ जी, अच्छा राजीव कुमार अशोक जी कह रहे हैं कि मेरे पास बिहारों में एक आपकी विधानसभा में भी है। एक तो विधायक भी ऐसे रखते हैं ना सारे मेरे आप नहीं चलेगा, ये आप नहीं चलेगा, सारे हमारे। और आदरणीय कबीर जी के साथ मैंने बहुत काम किया है। आपने ओलंपिक महासंघ के नाते दिल्ली में न जाने कितने ही आयोजनों को किया और आप सब के माध्यम से जो कुश्ती के क्षेत्र में हमारे इतने बड़े बड़े चैंपियंस बने, जिनके कारण से देश का नाम रोशन हुआ, मैं आप सब गुरुओं को प्रणाम करती हूँ कि आपकी आज्ञा से, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में देश में कुश्ती ने इतना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। कहीं ना कहीं तकलीफ होती है जब दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे हमारे अखाड़ों को वो सुविधाएं जब नहीं मिलती, कई जगह तकलीफों पे रहते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज ना मिलना, उस तरह के साधन ना मिलना हमारे खिलाड़ियों को तकलीफ में रखते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस अखाड़े में गुरु जी की समक्ष ये आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब आपकी बहन ने जब मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी ली है तो अखाड़ों को उनकी पूरी सुविधाएं मिले, खिलाड़ियों को उनकी सुविधाएं मिले, उनको सम्मान मिले और आगे भी जीवन यापन के तरीके मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। मेरे विधायक साथी मेरे यहाँ मौजूद हैं। एक ऐसी सरकार दिल्ली में आई है जो मोदी जी के नेतृत्व में हर सेगमेंट में काम करना चाहती है, जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जहां शिक्षा को सही दिशा देनी है, जहां स्वास्थ्य पे काम करने की जरूरत है, वहां खेलों पे भी अत्यधिक काम करने की जरूरत है। हमें तकलीफ होती है जब दिल्ली का खिलाड़ी खेलता तो दिल्ली में है पर जाके रजिस्टर हरियाणा में कर लेता है अपने आप को, क्योंकि वहां उसे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिल्ली में ये साधन अभी तक किसी ने सोचे नहीं, इस पे किसी ने काम नहीं किया, परंतु आपको विश्वास दिलाती हूँ ये जो सरकार आपकी अपनी है अब इन सारे विषयों पे काम करेगी। हमारा दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली के नाम से ही आगे बढ़े, दिल्ली के नाम से ही रजिस्टर हो और दिल्ली के नाम से ही राष्ट्रीय स्तर पे जाके खेले, इसकी चिंता हम करेंगे। मैं भी हनुमान जी की भक्त हूँ। अब गुरु जी ने मुझे तो नहीं अपने अखाड़े में शिक्षा दी पर हनुमान जी ने दे रखी, तो इसलिए इस सारी उठापटक के बीच हमारे खिलाड़ियों को कोई दिक्कत न आए, इसकी चिंता अब से सरकार आती है। एक बार फिर से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे और देश में कुश्ती जैसा जो खेल है ये प्रगति करे, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत जुड़ी है, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जड़ें जुड़ी है और इस गेम के माध्यम से हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये पता चलना चाहिए कि भारतीय खेलों में कुश्ती का कितना बड़ा महत्व है। आप सब मेरी बहन रेणु रेखा की बात करूँ, निगम पार्षद के नाते आदरणीय जोगीराम जी यहाँ पर हैं, हमारे निगम पार्षद साथी रहे, सभी मान्यवरों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज इतनी महान शख्सियत पद्म श्री द्रोणाचार्य अवार्डी गुरु हनुमान जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज का ये आयोजन है और मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे
मुख्यमंत्री के रूप में पहला जो अखाड़े का कार्यक्रम करने को मिला, मैं आपके इतनी महान हस्ती के जन्म दिवस में यहाँ आ सकी। अभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही थी, जब माल्यार्पण कर रही थी तो याद कर रही थी कि नाम सुनते थे हम, गुरु हनुमान जी का नाम सुनते थे। जब यूनिवर्सिटी के समय में पढ़ते थे यहाँ, जब दिल्ली विश्वविद्यालय शासन की मैं अध्यक्ष थी, एक बड़े नाम के रूप में गुरु जी का नाम लगातार यूनिवर्सिटी में चलता था। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ आ पाई। एक ऐसी संस्था जो शक्ति और भक्ति दोनों की परिचायक है, केवल शक्ति नहीं, उनका जीवन खुद एक तपस्वी के नाते जिस प्रकार का रहा वो आप सबने, हम सब ने देखा। और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल को उन्होंने आधुनिकता के साथ जोड़ के पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अभी बात कर रहे थे हम कि इस अखाड़े से 18 अर्जुन अवार्डी और एक कदम, मुझे तो खुद महाबली मुख्यमंत्री है, ये हमारे साथ शादी हैं, इसलिए मैं ज्यादा जाती हूँ। हम भी रखते हैं अपने साथ महाबली। हाँ जी, अच्छा, राजीव कुमार अशोक जी कह रहे हैं कि मेरे साथ तो बिहारों में एक आपकी विधानसभा में भी है। एक तो विधायक भी ऐसे रखते हैं, नाना सारे मेरे, आप नहीं चलेगा, ये आप नहीं चलेगा, सारे हमारे। और ये आदरणीय कबीर जी के साथ मैंने बहुत काम किया है। आपने ओलंपिक महासंघ के नाते दिल्ली में न जाने कितने ही आयोजनों को किया और आप सब के माध्यम से जो कुश्ती के क्षेत्र में हमारे इतने बड़े बड़े चैंपियंस बने, जिनके कारण से देश का नाम रोशन हुआ, मैं आप सब गुरुओं को प्रणाम करती हूँ कि आपकी आज्ञा से, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में देश में कुश्ती में इतना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है जब दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे हमारे अखाड़ों को वो सुविधाएं जब नहीं मिलती, कई जगह तकलीफों पे रहते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज ना मिलना, उस तरह के साधन ना मिलना हमारे खिलाड़ियों को तकलीफ में रखते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस अखाड़े में गुरुजी की समक्ष ये आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब आपकी बहन ने जब मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी ली है तो अखाड़ों को उनकी पूरी सुविधाएं मिले, खिलाड़ियों को उनकी सुविधाएं मिले, उनको सम्मान मिले और आगे भी जीवन यापन के तरीके मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। मेरे विधायक साथी मेरे यहाँ मौजूद हैं। एक ऐसी सरकार दिल्ली में आई है जो मोदी जी के नेतृत्व में हर सेगमेंट में काम करना चाहती है। जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जहां शिक्षा को सही दिशा देनी है, जहां स्वास्थ्य पे काम करने की जरूरत है, वहां खेलों पे भी अत्यधिक काम करने की जरूरत है। हमें तकलीफ होती है जब दिल्ली का खिलाड़ी खेलता तो दिल्ली में है, पर जाके रजिस्टर हरियाणा में कर लेता है अपने आप को, क्योंकि वहां उसे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिल्ली में ये साधन अभी तक किसी ने सोचे नहीं, इस पे किसी ने काम नहीं किया, परंतु आपको विश्वास दिलाती हूँ ये जो सरकार आपकी अपनी है अब इन सारे विषयों पे काम करेगी। हमारा दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली के नाम से ही आगे बढ़े, दिल्ली के नाम से ही रजिस्टर हो और दिल्ली के नाम से ही राष्ट्रीय स्तर पे जाके खेले, इसकी चिंता हम करेंगे। मैं भी हनुमान जी की भक्ति हूँ। गुरु जी ने मुझे तो नहीं अपने अखाड़े में शिक्षा दी, पर हनुमान जी ने दे रखी। तो इसीलिए इस सारी उठापटक के बीच हमारे खिलाड़ियों को कोई दिक्कत न आए, इसकी चिंता अब से सरकार आती है।
एक बार फिर से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे और देश में कुश्ती जैसा जो खेल है ये प्रगति करे, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत जुड़ी है, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जड़ें जुड़ी है और इस गेम के माध्यम से हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये पता चलना चाहिए कि भारतीय खेलों में कुश्ती का कितना बड़ा महत्व है। आप सब मेरी बहन रेणु रेखा इतनी बात करूँ निगम पार्षद के नाते आदरणीय योगी राम जी यहाँ पर हैं, हमारे निगम पार्षद साथी रहे, सभी मान्यवरों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज इतनी महान शख्सियत पद्मश्री द्रोणाचार्य अवार्डी गुरु हनुमान जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज का ये आयोजन है और मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में पहला जो अखाड़े का कार्यक्रम करने को मिला। मैं आपके इतनी महान हस्ती के जन्म दिवस में यहाँ आ सकी। अभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही थी, जब माल्यार्पण कर रही थी तो याद कर रही थी कि नाम सुनते थे हम, गुरु हनुमान जी का नाम सुनते थे जब यूनिवर्सिटी के समय में पढ़ते थे। यहाँ जब दिल्ली विश्वविद्यालय शासन की मैं अध्यक्ष थी, एक बड़े नाम के रूप में गुरु जी का नाम लगातार यूनिवर्सिटी में चलता था। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ आ पाई। एक ऐसी संस्था जो शक्ति और भक्ति दोनों की परिचायक है, केवल शक्ति नहीं, उनका जीवन खुद एक तपस्वी के नाते जिस प्रकार का रहा वो आप सबने हम सब ने देखा। और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल को उन्होंने आधुनिकता के साथ जोड़ के पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अभी बात कर रहे थे हम कि इस अखाड़े से 18 अर्जुन अवार्डी और एक कदम मुझे तो कुछ महाबली को तुम्हारे लिए ये हमारे साथ शादी के हैं, इसलिए ज्यादा जाती तो हम भी रखते हैं अपने साथ महाबली। हाँ जी, अच्छा राजीव तोमर अशोक जी कह रहे हैं कि मेरे पास तो बिहारों में एक आपकी विधानसभा में भी है, एक तो विधायक भी ऐसे रखते हैं नाना सारे मेरे आप नहीं चलेगा, ये आप नहीं चलेगा, सारे मारे और ये आदरणीय कबीर जी के साथ मैंने बहुत काम किया है। आपने ओलंपिक महासंघ के नाते दिल्ली में न जाने कितने ही आयोजनों को किया और आप सब के माध्यम से जो कुश्ती के क्षेत्र में हमारे इतने बड़े बड़े चैंपियंस बने, जिनके कारण से देश का नाम रोशन हुआ, मैं आप सब गुरुओं को प्रणाम करती हूँ कि आपकी आज्ञा से, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में देश में कुश्ती में इतना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है जब दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे हमारे अखाड़ों को वो सुविधाएं जब नहीं मिलती, कई जगह तकलीफों पे रहते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज ना मिलना, उस तरह के साधन ना मिलना हमारे खिलाड़ियों को तकलीफ में रखते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस अखाड़े में गुरु जी की समक्ष ये आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब आपकी बहन ने जब मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी ली है तो अखाड़ों को उनकी पूरी सुविधाएं मिले, खिलाड़ियों को उनकी सुविधाएं मिले, उनको सम्मान मिले और आगे भी जीवन यापन के तरीके मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। मेरे विधायक साथी मेरे यहाँ मौजूद हैं। एक ऐसी सरकार दिल्ली में आई है जो मोदी जी के नेतृत्व में हर सेगमेंट में काम करना चाहती है। जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है,
शिक्षा को सही दिशा देनी है, जहाँ स्वास्थ्य पे काम करने की जरूरत है, वहाँ खेलों पे भी अत्यधिक काम करने की जरूरत है। हमें तकलीफ होती है जब दिल्ली का खिलाड़ी खेलता तो दिल्ली में है, पर जाके रजिस्टर हरियाणा में कर लेता है अपने आप को, क्योंकि वहां उसे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिल्ली में ये साधन अभी तक किसी ने सोचे नहीं, इस पे किसी ने काम नहीं किया, परंतु आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये जो सरकार आपकी अपनी है, अब इन सारे विषयों पे काम करेगी। हमारा दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली के नाम से ही आगे बढ़े, दिल्ली के नाम से ही रजिस्टर हो और दिल्ली के नाम से ही राष्ट्रीय स्तर पे जाके खेले, इसकी चिंता हम करेंगे। मैं भी हनुमान जी की भक्ति हूँ। गुरु जी ने मुझे बोली अपने अखाड़े में शिक्षा दी, पर हनुमान जी ने दे रखी, तो इसलिए इस सारी उठापटक के बीच हमारे खिलाड़ियों को कोई दिक्कत न आए, इसकी चिंता अब से सरकार आती है। एक बार फिर से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे और देश में कुश्ती जैसा जो खेल है ये प्रगति करे, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत जुड़ी है, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जड़ें जुड़ी है और इस गेम के माध्यम से हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये पता चलना चाहिए कि भारतीय खेलों में कुश्ती का कितना बड़ा महत्व है। आप सब मेरी बहन रेणु जी, रेणु रेखा की बात करूँ, निगम पार्षद के नाते आदरणीय जोगीराम जी यहाँ पर हैं, हमारे निगम पार्षद साथी रहे, सभी मान्यवरों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज इतनी महान शख्सियत पद्म श्री द्रोणाचार्य अवार्डी गुरु हनुमान जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज का ये आयोजन है और मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में पहला जो अखाड़े का कार्यक्रम करने को मिला, मैं आपके इतनी महान हस्ती के जन्म दिवस में यहाँ आ सकी। अभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही थी, जब माल्यार्पण कर रही थी तो याद कर रही थी कि नाम सुनते थे हम, गुरु हनुमान जी का नाम सुनते थे जब यूनिवर्सिटी के समय में पढ़ते थे। यहाँ जब दिल्ली विश्वविद्यालय शासन की मैं अध्यक्ष थी, एक बड़े नाम के रूप में गुरु जी का नाम लगातार यूनिवर्सिटी में चलता था। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ आ पाई। एक ऐसी संस्था जो शक्ति और भक्ति दोनों की परिचायक है, केवल शक्ति नहीं, उनका जीवन खुद एक तपस्वी के नाते जिस प्रकार का रहा वो आप सबने हम सब ने देखा। और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल को उन्होंने आधुनिकता के साथ जोड़ के पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अभी बात कर रहे थे हम कि इस अखाड़े से 18 अर्जुन अवार्डी और एक पद्म भूषण तो खुद महाबली भगवान जी ये हमारे साथ शामिल हैं, इसलिए ज्यादा जाती है। हम भी रखते हैं अपने साथ महाबली। हाँ जी, अच्छा, राजीव कुमार अशोक जी कह रहे हैं कि मेरे पास तो बिहारों में एक आपकी जनसभा में भी है। एक तो निर्धायक भी ऐसे रखते हैं, नाना सारे मेरे आपको आप नहीं चलेगा, ये आप नहीं चलेगा, सारे मारे। और आदरणीय कबीर जी के साथ मैंने बहुत काम किया है। आपने ओलंपिक महासंघ के नाते दिल्ली में न जाने कितने ही आयोजनों को किया और आप सब के माध्यम से जो कुश्ती के क्षेत्र में हमारे इतने बड़े बड़े चैंपियंस बने, जिनके कारण से देश का नाम रोशन हुआ,
मैं आप सब गुरुओं को प्रणाम करती हूँ कि आपकी आज्ञा से, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में देश में कुश्ती ने इतना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। पर कहीं ना कहीं तकलीफ होती है जब दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहाँ पे हमारे अखाड़ों को वो सुविधाएं जब नहीं मिलती, कई जगह तकलीफों पे रहते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज ना मिलना, उस तरह के साधन ना मिलना हमारे खिलाड़ियों को तकलीफ में रखते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस अखाड़े में गुरुजी की समक्ष ये आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब आपकी बहन ने जब मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी ली है तो अखाड़ों को उनकी पूरी सुविधाएं मिले, खिलाड़ियों को उनकी सुविधाएं मिले, उनको सम्मान मिले और आगे भी जीवन यापन के तरीके मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। मेरे विधायक साथी मेरे यहाँ मौजूद हैं। एक ऐसी सरकार दिल्ली में आई है जो मोदी जी के नेतृत्व में हर सेगमेंट में काम करना चाहती है, जहां एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जहां शिक्षा को सही दिशा देनी है, जहां स्वास्थ्य पे काम करने की जरूरत है, वहां खेलों पे भी अत्यधिक काम करने की जरूरत है। हमें तकलीफ होती है जब दिल्ली का खिलाड़ी खेलता तो दिल्ली में है पर जाके रजिस्टर हरियाणा में कर लेता है अपने आप को, क्योंकि वहां उसे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिल्ली में ये साधन अभी तक किसी ने सोचे नहीं, इस पे किसी ने काम नहीं किया, परंतु आपको विश्वास दिलाती हूँ ये जो सरकार आपकी अपनी है अब इन सारे विषयों पे काम करेगी। हमारा दिल्ली का खिलाड़ी दिल्ली के नाम से ही आगे बढ़े, दिल्ली के नाम से ही रजिस्टर हो और दिल्ली के नाम से ही राष्ट्रीय स्तर पे जाके खेले, इसकी चिंता हम करेंगे। मैं भी हनुमान जी की भक्त हूँ। गुरु जी ने मुझे तो नहीं अपने अखाड़े में शिक्षा दी पर हनुमान जी ने दे रखी, तो इसीलिए इस सारी उठापटक के बीच हमारे खिलाड़ियों को कोई दिक्कत न आए, इसकी चिंता अब से सरकार आती है। एक बार फिर से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे और देश में कुश्ती जैसा जो खेल है ये प्रगति करे, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत जुड़ी है, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जड़ें जुड़ी है और इस गेम के माध्यम से हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये पता चलना चाहिए कि भारतीय खेलों में कुश्ती का कितना बड़ा महत्व है। आप सब मेरी बहन रेणु रेखा की बात करूँ, निगम पार्षद के नाते आदरणीय जोगीराम जी यहाँ पर हैं, हमारे निगम पार्षद साथी रहे, सभी मान्यवरों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज इतनी महान शख्सियत पद्म श्री द्रोणाचार्य अवार्डी गुरु हनुमान जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज का ये आयोजन है और मैं बड़ी खुश हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री के रूप में पहला जो अखाड़े का कार्यक्रम करने को मिला, मैं आपके इतनी महान हस्ती के जन्म दिवस में यहाँ आ सकी। अभी गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर रही थी, जब माल्यार्पण कर रही थी तो याद कर रही थी कि नाम सुनते थे हम, गुरु हनुमान जी का नाम सुनते थे जब यूनिवर्सिटी के समय में पढ़ते थे। यहाँ जब दिल्ली विश्वविद्यालय शासन की मैं अध्यक्ष थी, एक बड़े नाम के रूप में गुरु जी का नाम लगातार यूनिवर्सिटी में चलता था। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ आ पाई। एक ऐसी संस्था जो शक्ति और भक्ति दोनों की परिचायक है, केवल